ओम परमात्मने नमः। अंतर्विधि की यात्रा का आज अंतिम प्रवचन है। साधन के मार्ग पर जब अंतर्विधि की यात्रा पर जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, मार्ग और अधिक सकरा और तलवार की धार पर चलने के समान हो जाता है। अगर ये कहा जाए कि साधन पथ बहुत कठिन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और अगर ये कहा जाए कि साधन पथ बहुत सहज है तो भी कोई अचंभा नहीं होगा। सहज है उनके लिए जो पूर्ण शरणागति से, पूर्ण समर्पण से, शक्ति को पूर्णतः समर्पित होकर साधन पथ की अंतर जगत की यात्रा पर निकलते हैं। और जैसे जैसे हम अन्नमय कोश से ऊपर चलते हैं, वैसे वैसे साधक की परीक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। और इसीलिए इस मार्ग को जैसे जैसे साधन में आगे बढ़ते हैं कठिन माना जाता है, परंतु अगर गुरु की कृपा हो, गुरु शक्ति का आसरा हो, तो कितना भी दुर्लभ, कितना भी दुर्धर, कितना भी कठिन मार्ग क्यों ना हो, वह बिल्कुल सरल, एक सामान्य सरल रेखा के समान महसूस होता है। आज अंतर्विधि के अंतिम प्रवचन में अंतर्विधि की अंतर शक्ति की लीला के साथ आज अंतर्विधि की यात्रा समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात हम अगली पुस्तक हृदय मंथन, जिसके 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3, हम हृदय मंथन भाग 1 से प्रवचन की पुनः शुरुआत करेंगे। आशा करता हूँ कि आपकी अंतर्विधि की यात्रा इन प्रवचनों के साथ सुगम, सरल और अच्छी रही होगी। इसी प्रकार गुरु महाराज की कृपा हम सभी पर बनी रहे। ओम परमात्मने नमः। ओम गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। अभी तक साधक संस्कारों के आधार पर क्रियाओं में ही उलझा है। उसकी ये उलझन कब तक चलेगी? इसमें कितने जन्मों का साधन करने की आवश्यकता होगी, इसका कुछ पता नहीं। उसके विचार तत्वों के आधार पर क्रियाओं की अनुभूति आरंभ होगी। जिस क्रम से तत्वों का विकास हुआ, उससे उल्ट क्रम में तत्वों का विलीन कर होता है। जैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इसलिए उल्ट क्रम में मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, कंठ शंकर, फिर ऊपर जाना। तब साधक के अंतर में माया की दीवार टूट पाएगी। तब द्वैत में अनंतभूति के स्थान पर अद्वैत का आनंद अनुभव होगा। ये प्रक्रिया कितनी लंबी है, इसकी सहज कल्पना का पाना अत्यंत कठिन है। बस यही कहा जा सकता है कि चलते रहो जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। इसमें जन्म जन्मांतर तक व्यतीत हो सकते हैं। इसीलिए संतों तथा शास्त्रों ने धीरे धार करने तथा साधन की निरंतरता बनाए रखने पर इतना बल दिया। अपना लक्ष्य साधन के परिणाम पर रखने के स्थान पर साधन पर रखने की दुहाई दी है। संभल संभल कर आगे बढ़ने को कहा। भाव यह है कि शारीरिक, मानसिक आदि संस्कारों का क्षय आवश्यक होते हुए भी यही सब कुछ नहीं है। आनंदमय कोश में माया का प्रहार करना होगा। आरंभ में माया की झलकी दिखाई देती है, जो बढ़ते बढ़ते विकराल रूप में धारण कर लेती है। उसका कारण होता है हमारी आसक्ति। रामायण में लिखा है, इंद्री द्वार झोखा नाना, जहां बैठे सुर करी थाना, आवर देखे विषय व्यारी, तेहर नहीं कपाट कारी। जरा भी मन में किसी भी विषय पर कमजोरी, आसक्ति आ गई तो फिर जैसे लूडो में होता है कि 98 में पहुंच के फिर 2 पे आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, गिरावट आ जाती है। जब तक माया का अंतिम काल नाश नहीं हो जाता, माया की समापत्ति की कल्पना कर लेना नादानी है। माया का अंतिम काल हमारा अहम ही है।
जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता। तो ये माया का आरंभ एक में अनेकता के अभाव से होता है। जब हम एक में अनेक देखते हैं, मैं और मोर तोड़ता माया जय वही कीने जी ने कहा। सर्वप्रथम स्थूल सूक्ष्म संस्कारों को क्षय करना है, जो मैली चादर पर जमा हुआ कचरे के समान है। फिर चादर पर जमे माया के अत्यंत गहरे सूक्ष्म संस्कारों से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। वैसे ये संस्कार आत्मा को कभी छू नहीं सकते, किंतु आत्मा इनमें रंग में रंगा हुआ सा अवश्य भास लगता है। असल में क्या है, लिखा है रामायण में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए ना जे प्रलो सो प्रत दुख पाई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्मी ईश्वरी मिथ्या दोषाई। आगे लिखते हैं, आकर 40,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी। 83 लाख जोनियों में भ्रमित हो रहा था, तो भगवान को दे आए। आकर 40,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गंगोरा। जैसे जैसे कर्म किए वैसे वैसे जोनि में गया, और वैसे वैसे दुख प्राप्त किए, और जितना जीना था हुआ। आगे लिखते हैं, कभू करी करुणा न दे। भगवान को दिया गई कि चलो इसको बंदा बना दो, तो हमें ये मनुष्य शरीर मिला। तो भगवान ने हमारे जो कर्म हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनको भोगने के लिए जब तक शक्ति नहीं शरीर में आएगी, एक मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही शक्ति आती है, हमारा अहम आ जाता है, हम शक्ति को भूल जाते हैं, इसी कारण जगत में फंसते चले जाते हैं। तो जब हम उस शक्ति से समर्पण कंप्लीट कर देंगे और उससे जुड़े रहेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। तो इस भ्रांति की निवृत्ति करना होगा। ये निवृत्ति केवल भावनात्मक या बौद्धिक नहीं, अपितु क्रियान्वित होनी चाहिए। एकत्व का आभास नहीं, अनुभव होना चाहिए। ऐसा अनुभव साधु को प्रायः ध्यान अवस्था में होता है, जब उसका मन तथा इंद्रियां सकल चंचलता त्याग कर एक स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं। ध्यान में प्रकट ध्येय विषय, दृश्य, विचार अथवा भाव ही उसके अभिमुख रह जाते हैं। उस समय ध्येय पर एकाग्रता ऐसी घनीभूत हो जाती है कि ध्येय का ध्यान भी लुप्त हो जाता है। साधक को अपनी सुध भी नहीं रहती, केवल ध्येय ही रह जाता है, तथा उस ध्येय से पूर्ण एकाकार हो जाता है। योग मार्ग में इस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। किंतु ध्यान रहे कि अभ्यास के मार्ग में जहां इसे प्रथम रूप प्राप्त किया जाता है, वहीं शक्ति जागृति के साधन में ये अवस्था प्रयत्न रहित क्रिया में स्वयं प्रकट होती है। जब अपना साधक ध्यान गुरु के कहे अनुसार शक्ति की क्रिया पर रखता है, तो तभी उद्धारणा ध्यान समाधि से एक दिन संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाता है। साधारणतः शरीर क्रिया को ही क्रिया समझ जाता है। शास्त्रों में भी अधिकांशतः शरीर क्रियाओं का ही उल्लेख मिलता है। ये स्वाभाविक भी है, तो अधिकतर साधक शरीर क्रियाओं तक ही सीमित होते हैं। कोई ही ऐसा साधक होता है जो शरीर क्रियाओं से ऊपर उठकर सूक्ष्म स्तरों पर रमण करता है। इसलिए शास्त्रों में घूरना, कंपन, स्वेदन, रुदन, हंसना, कूदना, लोटपोट होना, गाना, चिल्लाना, नृत्य करना, आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, आंखों की पुतलियों का चालन, पक्षियों की बोलियां बोलना आदि क्रियाओं का अधिक उल्लेख है। सूक्ष्म क्रियाओं में ज्योति दर्शन, नाश्रवण, सुगंध का आना, रसास्वाद आदि क्रियाओं का वर्णन है। क्योंकि ये सभी क्रियाएं ध्यान अवस्था के अंतर्गत हैं। ये ध्येय भी क्रिया में प्रकट होता है, तो ध्यान भी स्वयं लग जाता है। यहाँ एक उदाहरण, और भी काफी उदाहरण है, उससे एक उदाहरण में अंतर्गत गुरु महाराज ने जो अपने बारे में लिखा है वो मैं अब बता रहा हूँ। ऐसे साधकों को अनुभव भी है कैसे होता है। महाराज कहते हैं, हम किसी जन्म में किसी बगीचे में कभी चहलपदमी कर रहे थे, किसी गुलाब के फूल के प्रति आकर्षित होकर ठहर गए। उस समय हम उसे देखने में तल्लीन हो रहे थे। बगीचे का वातावरण, पुष्प की सुगंध तथा सौंदर्य, उस पर मंडराते भंवरे,
की शोभा तथा स्वर ध्वनि, उन्हें निहारने का आनंद हमारे ज्ञान के बिना ही हमारे अंतर में अंकित होता जा रहा था। सौंदर्य आनंद के भंवरे की गुंजार हमारे अनजाने ही हमारे अंतर मन में गहरे बैठती जाती थी। कुछ समय के पश्चात हम इस अनुभूति को भूल गए, किंतु उसकी याद मन की गहराइयों में उतरकर सुरक्षित रह गई। हम दूसरे दूसरे विषयों दृश्यों के संयोग में आते रहे, उनकी स्मृतियां एकत्र करते रहे। पुष्प विषयक संस्कार काफी नीचे दब कर रह गए। जन्म जन्मांतर बीत होते गए, नए नए संस्कार संचित होते गए, पुष्प संबंधी स्मृतियां दबती चली गई। फिर किसी जन्म में हमारे सोचने की दिशा बदली, हम अध्यात्म की ओर मुड़ गए। गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई, अंतर्शक्ति जागृत होकर क्रियाशील हुई। पुरानी स्मृतियां क्रियाओं में प्रकट होकर क्षीण होने लगीं। एक दिन पुष्प विषयक स्मृतियों की बारी आ गई। ध्यान की अवस्था में वही बगीचा, वही हमारी चहलकदमी, पुष्प के प्रति आकर्षण, सौंदर्य, सुगंध, आनंद, भंवरे की गुजार, सभी कुछ सजीव उठा। हम फिर से उस दृश्य में खो गए, किंतु जबकि अब की बार ये किसी की अनुभूति थी, ना कोई पुष्प था, ना भंवरे की गुजार, केवल उन सब का अनुभव। हमारे अंतर में आसक्ति भी नहीं थी, क्योंकि हम केवल साक्षी थे। इसलिए स्मृतियों की पुनरावृत्ति हमारे चित्त पर प्रभाव नहीं छोड़ गई। कोई संस्कार संचय नहीं हुआ, अपितु पहले की चित्त पर अंकित यादें क्षीण हो गई। यादों का चित्त पर डाला हुआ आवरण उतर गया। ऐसे ही भगवती क्रिया शक्ति संस्कारों को खोल खोल कर क्षीण करती है। ये सभी साधकों को इसका अनुभव अपने साधन में होता है। तो आज अंतर्विधि की यात्रा का यही यहाँ से अंतिम है। आगे हम हृदय मंथन भाग 1 से शुरू करके जो गुरु महाराज ने हमें ये संदेश दिए हैं उनके बारे में चर्चा करें। ओम तत्सत।